नवरात्र व्रत कथा। एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप बहुत बुद्धिमान तथा चारों वेदों के ज्ञाता हैं। कृपा मुझे बताइए कि चैत्र, अश्विन माद और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत करने का क्या कारण है। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसको करने की विधि क्या है तथा इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को बताया, प्राणियों की भलाई हेतु आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। जो व्यक्ति सबका मनोरथ पूरा करने वाली दुर्गा, शिव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। ये नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से पुत्र, धन, विद्या, सुख सब प्राप्त हो सकता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है। कारागार में बंद व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है। बांधिया और काक बांधिया को इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्त हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो पूरा ना हो सके। जो प्राणी इस अलभ्य शरीर को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से विहीन हो जाता है। वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो सकता है और अंगहीन हो सकता है। उसको संतान प्राप्त नहीं होती। वह मूर्ख प्राणी अनेक कष्ट भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला प्राणी धन धान्य से विहीन होकर भूख और प्यास से तड़पता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता रहता है। वह गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह विधवा होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत रखने वाला व्यक्ति पूरे दिन उपवास ना रख सके तो वह एक समय भोजन करे और नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, आपने पूछा इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, वह मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती जगदम्बा का भक्त था। उसके यहाँ सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या सुमति अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम करता था तो वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के खेल में लगी रही और भगवती पूजा में उपस्थित होना भूल गई। उसका पिता अपनी कन्या पर क्रोधित होकर कहने लगा कि हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्री के साथ करूँगा। पिता के वचनों को सुनकर पुत्री सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से बोली, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा होगी वैसा ही आप करेंगे, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरे इस बात का पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने उसके प्रारब्ध में लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। कार्य करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल देव के हाथ में। जैसे अग्नि में पड़े तृणादिक उसे और अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे विचार सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। फलस्वरूप उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और क्रोध में भरकर पुत्री से बोला, जाओ जाओ जल्दी करो और अपने कर्मों का फल भोगो। मैं देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में सोचने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार सोचती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। उसने ब्यावने कुशा युक्त स्थान पर वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व पुण्यों के प्रभाव से सुमति के सामने प्रकट हो गई और सुमति से बोली, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल प्रदान करने वाली हूँ। भगवती की बात सुनकर सुमति बोली कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है, ये सब मुझसे बताइए और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कृतार्थ करो। सुमति की बात सुनकर देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे
ब्राह्मणी सुमति, मैं तुझे पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रताप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत बताती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद बील की पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की थी। चोरी के आरोप में तुम दोनों को पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। सिपाहियों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। वह नवरात्र के दिन थे। उन दिनों में तुमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इस प्रकार नवरात्रों में 9 दिन तक तुम्हारे 9 व्रत हो गए। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने को आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के कहने पर वह ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का फल अपने पति के कोढ़ दूर करने में अर्पित करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और उसका शरीर कुंदन की तरह चमकने लगेगा। देवी की बात सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई और पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए ठीक है ऐसा बोली। उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। वह ब्राह्मणी अपने ब्राह्मण पति के मनोहर शरीर को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर उनकी स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे भवानी, आप तीनों जगत का संताप हरने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली और प्रसन्न होने पर मनवांछित फल प्रदान करने वाली हो। हे अम्बे, मुझ निरापराध अबला का मेरे पिता ने कुष्ठ रोग से पीड़ित मनुष्य के साथ मेरा विवाह करके घर से निकाल दिया। आपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। इस प्रकार उस ब्रह्माणी सुमति ने मन से देवी की स्तुति की। इस पर देवी को बहुत संतोष हुआ। देवी सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो मांग सकती हो। ये सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गा माता, अगर आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्र व्रत करने की विधि बताएं। जिस विधि से नवरात्र के व्रत रखने से आप प्रसन्न होती हैं उसको मुझे विस्तार से बताइए। उस सुमति ब्राह्मणी की बात सुनकर माँ दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं समस्त पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत रखने की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिनों तक अर्थात नवमी तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न रख सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्तियां लेकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से अर्घ दें। बियोरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाह से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। गेहूँ, जौ, तिल, खांड, शहद, घी, बिल्व, दाख, नारियल और कदम्ब से हवन करें। खांड, शहद, घी, जौ, नारियल और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु मिल जाती है। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। दाह से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कमल से राजयोग प्राप्त होता है। खीर और चंपा के पुष्पों से हवन करने से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। इस महाव्रत को पहले से बताई हुई विधि से जो करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो दान दिया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को
तीर्थ, मंदिर या घर पर विधि के अनुसार करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत करने की विधि बताकर देवी स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। जो आदमी या औरत इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत समय में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा, इस दुर्लभ व्रत को महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी के आनंद की सीमा न रही। वह रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से बोले, आपने मुझे पर अति कृपा की है, जो अमृत से भी बढ़कर इस नवरात्र व्रत का महात्म्य बताया। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त और कोई भी इसका वृत्तांत नहीं बता सकता था। बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का भला चाहने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा था, इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। ये भगवती शक्ति समस्त लोकों का पालन करने वाली है। महादेवी के असीम प्रभाव को कौन जान सकता है।